माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रैक्टिस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। प्रैक्टिस एजुकेशन आप सभी बच्चों के बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए लाया है सीबीएसई बोर्ड सीरीज। यहाँ पे हम आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। चलो सो लेट्स सी के आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। सो टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू डिसोल्यूशन चैप्टर दैट वी हैव स्टार्टेड इन अवर प्रीवियस क्लास, ठीक है। हमने प्रीवियस क्लास में डिसोल्यूशन स्टार्ट किया था, दैट डिसोल्यूशन विल कंटिन्यू इन दिस क्लास एज वेल, ठीक है। सो दिस विल बी योर पार्ट 2. An important thing, if you want to purchase the paid subscription of Pradis, so it is available only just rupees 9,999 from class KG to class 10. The actual subscription price is 30,000, but ये अभी आपको 9,999 में मिल जाएगा. And same with 11th and 12th as well. 11th and 12th की भी जो ईयरली प्राइस होता है वो होता है 30,000 का, बट ये अभी आपको ऑफर प्राइस में 9,999 में अवेलेबल है अगर आप नीचे दिए गए कूपन कोड का यूज करते हैं तो. And if you purchase our paid subscription, then we offer you classroom videos, 3D videos, lecture videos, smartboard videos, recent live lecture, हर तरीके की आपको वीडियोस हमारी ई-लर्निंग ऐप पर मिल जाएगी. इसी के साथ along with it content, free solution, practice test, worksheet, doubt session, these all are the things that we offer to our paid subscribers. All right, चलो so let's get started with our today's topic without wasting any time और देखते हैं कि आज हम स्पेसिफिकली किस टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं. तो थोड़ा सा प्रीवियस क्लास का टॉपिक डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था. हमने बेसिकली डिसोल्यूशन के कंसेप्ट्स को पढ़ा था कि डिसोल्यूशन क्यों किया जाता है, डिसोल्यूशन करने का रीजन क्या होता है. फिर अगर डिसोल्यूशन कर रहा है कोई भी पार्टनर या कोई भी फर्म का डिसीजन है कि उसको अपनी फर्म को मतलब पार्टनर्स का डिसीजन है म्यूचुअली के जो उनकी पार्टनरशिप फर्म में उनको डिसॉल्व करना है, फिनिश करना है, सो व्हाट इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन दैट केस, ठीक है. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होने चाहिए या क्या होते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट. तो मैंने आपको बताया था सिर्फ 2 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होते हैं, जिसमें क्या होता है, पहला रियलाइजेशन अकाउंट का प्रिपरेशन एंड द सेकंड वन इज प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है. 2 चीजें प्रिपेयर की जाती है, 2 अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट एंड सेकंड वन इज व्हाट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है. अब जो रियलाइजेशन अकाउंट है, तो रियलाइजेशन अकाउंट को कैसे बनाते हैं ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बता दिया था. हालांकि आज की क्लास में भी हम डिस्कशन करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट का. इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक चीजें होती है, जैसे कि आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि भाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है, वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम दिया हुआ है, फर्म डिसॉल्व हो रही है, तो क्या करना है, कहां लेकर जाएं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जनरल रिजर्व को कहां लेकर जाना है. आपने तो बता दिया कि एसेट्स को डेबिट साइड लिखना है, लायबिलिटीज को क्रेडिट साइड लिखना है रियलाइजेशन के, और रिलीज होते हैं तो उनके क्रॉस में लिखना है. व्हाट अबाउट द रिजर्व्स, व्हाट अबाउट द प्रोविजंस, ठीक है. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दिए हैं तो उसका क्या करना है. तो काफी सारे माइंड में क्वेश्चन आ रहे होंगे, तो हर एक टॉपिक को, हर एक चीज को जिसमें आपको क्वेश्चन में डाउट होगा कि इसका क्या करना है, उसका आज हम देखेंगे कि क्या जनरल एंट्री पास होगी. और आज हम बेसिकली जनरल एंट्री बेस्ड क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट क्लास से मैं आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कराऊंगी, दैट इज रियलाइजेशन एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है. सो आवर टुडेस टॉपिक इज डिसोल्यूशन जनरल एंट्री बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है. चलो तो एक बार से वापस से एक बार फॉर्मेट देख लो, किस चीज का फॉर्मेट है, ये रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट है, ठीक है. अगर आपको जनरल एंट्री पास करनी है तो किस तरीके से जनरल एंट्री पास करेंगे आप, ठीक है. जैसे कि आप देखोगे तो सारे जो एसेट्स है, सारे एसेट्स को डेबिट साइड लिखा हुआ है और सारी लायबिलिटीज को क्रेडिट साइड शिफ्ट किया हुआ है, ठीक है. और अगर एसेट्स रिलीज हो रहे हैं तो आप उनको क्रेडिट साइड से रिलीज करेंगे, और अगर वही लायबिलिटीज पे ऑफ हो रही है तो आपको उसको रियलाइजेशन के डेबिट साइड से पे ऑफ करना है, ठीक है. ये हमने कल की क्लास में डिस्कशन कर लिया था. अब चलो इसी फॉर्मेट पर बेस्ड, इसी अकाउंट पर बेस्ड एक जनरल एंट्री पास करते हैं, ठीक है. सपोज मुझे जो है लैंड एंड मशीनरी, क्या लैंड एंड मशीनरी क्या है, मेरा एसेट. अब लैंड एंड मशीनरी मुझे क्लोज करना है. व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू क्लोज द लैंड एंड मशीनरी अकाउंट, ठीक है, बाय ट्रांसफरिंग इट टू द रियलाइजेशन अकाउंट. तो कैसे मेरी क्या जनरल एंट्री पास होगी. अब आप ध्यान से देखोगे तो सारे जो भी एसेट्स हैं, लैंड एंड बिल्डिंग या प्लांट एंड मशीनरी, चलो मैं इसकी बात कर रही हूं. चलो मैं इस वाले
एसेट की बात कर रही हूँ, मुझे ये वाला जो एसेट है ये मुझे रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना है, तो इसकी पॉसिबल जनरल एंट्रीज में जनरल एंट्री क्या बनाऊंगी, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो रहा है तो ऑफ कोर्स रियलाइजेशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, टू प्लांट एंड मशीनरी। अब ये आपकी जनरल एंट्री, क्योंकि देखो प्लांट एंड मशीनरी क्या है, अब इसको आप समझो भी। प्लांट एंड मशीनरी को मैंने क्या किया है, क्रेडिट किया है। क्यों किया है, क्योंकि इसका नेचर क्या है, इसका नेचर बेटा एसेट नेचर है। ये कौन से नेचर का है, ये एसेट नेचर का है। और एसेट नेचर क्या हो रहा है, एसेट माइनस हो रहा है, आप एसेट अकाउंट क्लोज कर रहे हो, तो एसेट अगर क्रेडिट होता है तो क्या होता है, माइनस होता है। एसेट का रूल क्या है, डेबिट क्रेडिट का। ये एसेट है, कोई भी एसेट अकाउंट है, अगर प्लस होता है तो क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है, और अगर माइनस होता है तो क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। अगर एसेट पे ऑफ होता है या एसेट अकाउंट क्लोज होता है या एसेट को आप अपनी फर्म से हटाते हैं तो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू डू क्रेडिट। ठीक है, आपको क्या करना होता है, आपको क्रेडिट करना होता है। तो बेटा यही तो हम कर रहे हैं। हमने क्या किया, जो हमारी प्लांट और मशीनरी एसेट है उसको क्या किया है, उसको हमने क्रेडिट किया है। तो डेबिट क्या किया है, सारी चीजें क्या हम कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से देखें कोई भी लाइबिलिटी हो, सपोज क्रेडिटर्स। ठीक है, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, अपोजिट बनेगी एंट्री। क्यों, क्योंकि रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में हमने सारी लाइबिलिटीज को शिफ्ट किया हुआ, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। किससे, क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स को हम डेबिट क्यों कर रहे हैं, तो इसके पीछे ये फैक्ट समझो कि जो आपकी क्रेडिटर्स किस नेचर का अकाउंट है, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी नेचर का है। ठीक है, और लाइबिलिटीज का रूल क्या होता है, डेबिट मतलब माइनस, क्रेडिट मतलब प्लस। तो बेटा लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर रहे हैं हम, खत्म कर रहे हैं हमारे अकाउंट से, इसको क्लोज कर रहे हैं, इसलिए हमने क्या किया है, माइनस किया है। जो क्रेडिटर्स है उनको क्या किया है, क्रेडिट कर दिया, डेबिट कर दिया है। तो क्रेडिट क्या हुआ, क्रेडिट रियलाइजेशन हुआ। ठीक है, आया समझ में। तो इस तरीके से आप जनरल एंट्री पास करेंगे और इस तरीके से चीजें सेटल होंगी। सपोज एक और टॉपिक ले लेते हैं। ठीक है, ऐसे आपको देखने को मिलेंगे। सपोज प्लांट और मशीनरी है, सपोज ये इन्वेस्टमेंट है, ये क्या है, ये इन्वेस्टमेंट है। अब इन्वेस्टमेंट क्या किया, पहले तो रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दो, या पहले आपने प्लांट एंड मशीनरी रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया। चलो फिर से देखते हैं, आपने जैसे एसेट का ट्रीटमेंट देखते हैं। ठीक है, एसेट की जनरल एंट्री बेस कुछ टॉपिक पर डिस्कशन कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एसेट। ठीक है, तो कोई भी एसेट है, सपोज प्लांट एंड मशीनरी, तो आपने क्या किया, प्लांट एंड मशीनरी को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, सबसे पहले क्या किया, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, टू प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, 50,000 का आपका प्लांट एंड मशीनरी की वर्थ थी, आपने उसको किधर ट्रांसफर कर दिया, रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, ये तो मैंने आपको समझा दिया। अब दूसरी जनरल एंट्री क्या जाएगी, क्या ये रियलाइजेशन में पढ़ा रहेगा, क्या इसको हम रियलाइजेशन में एज इट इज रखेंगे, बिल्कुल नहीं रखेंगे। क्यों रखेंगे भाई, इसको तो हमको सेल आउट करना है ना। डिसोल्यूशन के समय हम करते ही क्या है, डिसोल्यूशन के समय जो भी हमारे पास एसेट्स होती हैं उनको सेल आउट करते हैं, और जो भी लाइबिलिटीज होती है उनको क्या करते हैं, पे ऑफ करते हैं। तो ये तो क्या हो गया, आपने पहली चीज क्या कर दी, पहली चीज आपने एसेट्स को किधर ट्रांसफर कर दिया, रियलाइजेशन में। अब इसके बाद रियलाइजेशन से ये क्या हो रहा है, सेल हो रहा है। तो सपोज ये सेल हो गया, कितने का, जितने का भी सेल हुआ, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है, ये बेटा टेम्पररी नेचर के लिए हम इस अकाउंट को ओपन करते हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, हमने बैंक अकाउंट डेबिट किया है, रियलाइजेशन को क्रेडिट किया है। अब इसमें रियलाइजेशन को बीच में लेकर आ रहे हैं। अब अगर ध्यान से देखोगे तो रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। ये क्रेडिट और ये डेबिट, रियलाइजेशन क्या हो गया है, कैंसिल हो गया है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, आपका जो एसेट है वो फर्म से जा रहा है और बैंक क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, सेल हो रहा है बैंक से। ठीक है, तो ये बनती है, इस तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है डिसोल्यूशन के समय। अब नेक्स्टली क्या होता है, जैसे ये तो हो गई एंट्री। अब कई बार क्या होता है कि जो एसेट है ये पार्टनर ही ले लेते हैं,
कौन ले लेते हैं, पार्टनर ले लेते हैं। सपोज आपकी फर्म में 3 पार्टनर है, कौन कौन है, X है, Y है और Z है। तो समझो कि आपका जो भी ये प्लांट एंड मशीनरी है किसने ले लिया, Z ने ले लिया। किसने ले लिया, Z ने ले लिया। तो इन दैट केस जनरल एंट्री क्या पास करोगे, Z's कैपिटल अकाउंट। जो भी उसने लिया है, जितने का भी लिया है, वो किधर जाएगा, Z के कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। टू रियलाइजेशन, ऑलवेज क्रेडिट ही होगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो अगर कोई पार्टनर ले रहा है, ऐसा नहीं है नहीं ले सकता, बिल्कुल पार्टनर भी ले सकता है। अगर पार्टनर लेगा तो हमारे पास उसका कैपिटल अकाउंट है, हम ट्रीटमेंट कहाँ करेंगे, उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, आया क्लियर, समझ में आया, ये हो गया एसेट्स का ट्रीटमेंट। बस इसी तरीके से लाइबिलिटी का भी करोगे, लाइबिलिटी पे ऑफ होगी तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, और इस तरीके से पूरा सारा कुछ इधर हमको ट्रीटमेंट करना है। ये हो गए आपके बेसिकली रियलाइजेशन के बेस जनरल एंट्री, हमने थोड़ा सा डिस्कशन कर लिया। अभी आगे हम क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से हम इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट अकाउंटिंग एंट्रीज। ठीक है, अकाउंटिंग एंट्रीज, अगर आप एसेट्स अकाउंट क्लोज करते हैं तो क्या लिखा हुआ है, अगर आप एसेट्स अकाउंट को क्लोज कर रहे हैं, फॉर क्लोजिंग द एसेट्स अकाउंट ऑल एसेट्स इंक्लूडिंग गुडविल एक्सेप्ट fictitious assets, cash in hand or bank balance, current accounts, debit balance, capital account, debit balance of partners and loan are transferred to the realization account at their book value. As a result, assets realization account debit to various assets. ये जनरल एंट्री तो मैंने बताई दी, एसेट्स जो होते हैं सारे किसके जाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड हम इनको ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, ये जनरल एंट्री तो आपको समझ में आती है, लेकिन बेटा यहाँ पे समझने वाली चीज ये है कि आपको बहुत सारी चीजें, सारे एसेट्स ट्रांसफर नहीं करने हैं। ठीक है, गॉट टू नो, सारे एसेट्स यू डोंट नीड टू ट्रांसफर ऑल द एसेट्स। आपको कुछ एसेट्स को छोड़ना है और कुछ एसेट्स को ट्रांसफर करना है। जैसे कि सारे एसेट्स जिसमें एग्जिस्टिंग गुडविल भी आती है, ठीक है, इंक्लूडिंग एग्जिस्टिंग गुडविल कहाँ ट्रांसफर होंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। एक्सेप्ट, कुछ चीजों को एक्सेप्ट करना है, कुछ चीजों को छोड़ना है। क्या क्या छोड़ना है, फिक्शिशियस एसेट्स जो होते हैं, ठीक है, जो भी आपके फिक्शिशियस एसेट्स हैं उनको आपको रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करना। कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस ट्रांसफर नहीं होगा। इसी के साथ करंट अकाउंट्स, अगर डेबिट बैलेंस दिए हुए हैं पार्टनर्स के एसेट तरफ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लाइबिलिटी साइड ही पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस देते हैं। अगर नेगेटिव बैलेंस है पार्टनर्स के, डेबिट बैलेंस है, तो वो एसेट साइड भी दिए हुए रहते हैं। ठीक है, तो वो ध्यान रखना कि कोई भी पार्टनर का करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट का जो भी नेगेटिव डेबिट बैलेंस है वो भी आप रियलाइजेशन में नहीं ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, कैपिटल करंट अकाउंट के डेबिट बैलेंसेस नहीं जाएंगे। ठीक है, और जो लोन टू पार्टनर है, ठीक है, अगर किसी पार्टनर को लोन दिया है या किसी पार्टनर से लोन लिया है तो लोन जो है उसका भी ट्रीटमेंट अलग होगा। लोन वाला जो पार्ट है वो भी आपके रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होगा। इसके अलावा सारी चीजें ट्रांसफर हो जाएगी। तो क्या क्या ट्रांसफर नहीं होगा, फिक्शिशियस एसेट्स ट्रांसफर नहीं होंगे, कैश बैंक बैलेंस ट्रांसफर नहीं होंगे, पार्टनर्स के डेबिट बैलेंसेस ट्रांसफर नहीं होंगे। ठीक है, गुडविल होगा। ठीक है, गुडविल होगा, गुडविल ऐसा नहीं है नहीं होगा, गुडविल होगा। तो ध्यान रखना, गुडविल को ट्रांसफर करना है, अदर कुछ चीजों को छोड़ना है। एंड जनरल एंट्री विल भी सारी चीजें रियलाइजेशन के कहां चली जाएंगी, डेबिट चली जाएंगी सारे एसेट्स के साथ। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविजन अगेंस्ट असेट, सॉरी, समटाइम्स आपने देखा होगा कि हम प्रोविजंस बना के रखते हैं, है ना, जैसे कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हो गया। तो व्हाट अबाउट दैट प्रोविजन? तो सबसे पहले तो आप ये बताओ कि जो प्रोविजंस होते हैं वो आपको बैलेंस शीट में किस तरफ दिखाई देते हैं। सपोज ये आपकी बैलेंस शीट है, ठीक है, ये क्या है, ये आपकी बैलेंस शीट है, और बैलेंस शीट के इस वाले कॉलम में क्या लिखते हैं हम, इस वाले कॉलम में हम एसेट्स लिखते हैं और इधर हम क्या लिखते हैं, लाइबिलिटीज लिखते हैं। ठीक है, अब जो जैसे कि आपके डेटर्स हैं, ठीक है, तो आपने हमेशा देखा होगा कि डेटर्स की जो भी वैल्यू रहती है, सपोज 50,000 डेटर्स की वैल्यू है, और हमेशा प्रोविजन का जो रिप्रेजेंटेशन होता है माइनस प्रोविजन। ठीक है, माइनस यही प्रोविजन कर लेते हैं, एंड दैट इज व्हाट, 5,000 का सपोज प्रोविजन है, तो आपके एसेट्स की टोटल वैल्यू, सॉरी डेटर की वैल्यू कितनी जाती है, 45,000। तो एक तो आपको इस तरीके से प्रोविजन दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्टली प्रोविजन जो है इसकी जो प्लेस है वो होती है लाइबिलिटी साइड। ठीक है,
प्रोविजन की जो प्लेस है वो होती है लाइबिलिटी साइड। जरूरी नहीं है कि आप प्रोविजन को एसेट साइड ही लिखें, आप प्रोविजन को लाइबिलिटी साइड भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इधर जो बुक वैल्यू जाएगी वो क्या जाएगी, इधर जाएगी 50,000 ही जाएगी, उधर 5,000। तो इस तरीके से आप जो है प्रोविजंस का प्रेजेंटेशन करते हैं। प्रोविजन की जो एक्चुअल जगह होती है वो लाइबिलिटी साइड होती है, ठीक है। कहाँ होती है लाइबिलिटी साइड, तो चलो देखते हैं। प्लेस तो देख ली कि कहाँ है प्रोविजन की जगह। इसके बाद देखते हैं treatment of provision against an assets. When an asset is transferred to the realization account, its corresponding provision or reserve appearing on the liability side of the balance sheet is also transferred. For example, investment appeared in the asset of the balance sheet and investment fluctuation reserve appears in the liability side of the balance sheet. The entries are realization account debit to investment, investment fluctuation reserve account debit to realization. तो एसेट से रिगार्डिंग कोई भी प्रोविजन, कोई भी रिजर्व कुछ भी हो तो वो कहाँ उसकी प्लेस होती है, उसकी प्लेस होती है लाइबिलिटी साइड होती है। और लाइबिलिटी की सारी ही चीजों को हम रियलाइजेशन के किस तरफ ट्रांसफर करते हैं, रियलाइजेशन के हम क्रेडिट साइड ट्रांसफर करते हैं। तो लाइबिलिटी नेचर की जो भी चीजें याद रखना, अगर रिजर्व है इन्वेस्ट, जैसे कि ये आपकी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में एसेट तरफ अगर आपका इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है, ठीक है, ये एसेट है और ये क्या है, ये लाइबिलिटी है। तो अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपने लाइबिलिटी में बना रखा है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 50,000 है और इसका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन जो रिजर्व है वो कहाँ बनाया है, ये 5,000 का यहाँ पे बनाया है। तो ये कहाँ ट्रांसफर होगा, ये आपके रियलाइजेशन के किधर ट्रांसफर होगा, क्रेडिट साइड ट्रांसफर होगा। इसी तरीके से प्रोविजन का तो मैंने बता दिया है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो भी होते हैं सारा कुछ कहाँ ट्रांसफर होने वाला है, आपके रियलाइजेशन में। बहुत ध्यान रखना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और डाउटफुल डेट्स की बात हो रही है, प्रोविजन की बात, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की यहाँ पे अभी बात नहीं हो रही है। वर्कमैन कंपनसेशन का जो ट्रीटमेंट रहेगा ये अभी मैं आपको आगे बताऊंगी, इतना तो आप लोग अभी समझो, ठीक है। तो ये आपकी जनरल एंट्री होगी, ये एसेट ट्रांसफर करने की है और ये उससे रिगार्डिंग रिजर्व ट्रांसफर करने की एंट्री हो गई, ठीक है। नेक्स्ट अनदर एग्जांपल इज इफ डेटर, ये वही वाला एग्जांपल है आपका इन्वेस्टमेंट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाला। Another example is if debtors in the balance sheet appeared at 50,000 and provision for doubtful debt is 5,000, 50,000 gross amount of debtor is transferred to the debit side of realization account and 5,000 amount of provision is transferred to the its credit. The entries are, ठीक है, ये प्रोविजन की वही एंट्री है, जो एसेट है आपका, डेटर है, वो कहाँ जाएगा, वो रियलाइजेशन के डेबिट में जाएगा और उससे रिगार्डिंग जो प्रोविजन आपने बनाया हुआ है वो रियलाइजेशन के किधर जाएगा, वो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड आपको उसको ट्रांसफर करना है। किन दो चीजों की बात कर ली, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का ट्रीटमेंट देख लिया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का ट्रीटमेंट देख लिया, दो चीजों का देखा है। वर्कमैन कंपनसेशन का अब मैं बताऊंगी, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का देखते हैं, पहले इससे पहले फिक्टिशियस एसेट्स का ट्रीटमेंट देख लो। आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो भी फिक्टिशियस एसेट्स रहेंगे वो आपको कहाँ ट्रांसफर नहीं करना है, आपको वो रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करना। तो क्या होगा उसका आप क्या करोगे फिक्टिशियस एसेट्स का, तो वो देख लेते हैं। बैलेंस ऑफ द फिक्टिशियस एसेट्स सच एज एक्यूमुलेटेड लॉस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट एटसेट्रा नॉट ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट। दीज अकाउंट्स आर ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स इन देयर P&L रेशियो बाय पासिंग द फॉलोइंग एंट्री। दिस इज द एंट्री। फिक्टिशियस एसेट्स का मतलब होता है बेसिकली एक्यूमुलेटेड लॉस, ठीक है, या आपका एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये सारी चीजें किस में आती हैं, आपकी फिक्टिशियस एसेट्स में आती हैं। फिक्टिशियस एसेट्स, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या तो फिर आपका एक्यूमुलेटेड लॉस दिया हो, ये सारी चीजें आप रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करेंगे। तो कहाँ करेंगे, ये पार्टनर के डेबिट साइड ट्रांसफर होंगी। जो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट आप बनाएंगे ना, वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड से हम उसको इंपैक्ट देंगे। जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, डेबिट बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये सारी चीजें पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्या होंगी, डेबिट होंगी, ठीक है। तो ध्यान रखना कैश और बैंक बैलेंस ट्रांसफर नहीं होगा,
कैश और बैंक बैलेंस ट्रांसफर नहीं होगा। इसके अलावा फिक्टिशियस एसेट्स ट्रांसफर नहीं होंगे। तो फिक्टिशियस एसेट्स कहाँ जाएंगे? फिक्टिशियस एसेट्स आपके जाएंगे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। एक चीज और फिर वापस से आपको याद दिला देती हूँ, रिकॉल करा देती हूँ कि जो एग्जिस्टिंग गुडविल है, अभी तक तो एग्जिस्टिंग गुडविल का आप क्या ट्रीटमेंट कर रहे थे? एग्जिस्टिंग गुडविल का ये ट्रीटमेंट कर रहे थे, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से उसको डेबिट कर दिया करते थे, बट नॉट इन द केस ऑफ रियलाइजेशन, बट नॉट इन द केस ऑफ डिसोल्यूशन। ठीक है, आपको ये चीजें डिसोल्यूशन के केस में नहीं करनी है। आपको क्या करना है? गुडविल जो है उसको रियलाइजेशन से उसको ट्रीटमेंट देना है, ना कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से देना है। ठीक है, चलो ट्रीटमेंट ऑफ करेंट अकाउंट। अगर करेंट अकाउंट बैलेंसेस दिए हैं तो जो भी है, जैसे कि अगर आपके करेंट अकाउंट है तो करेंट अकाउंट का बैलेंस कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना डेबिट बैलेंस जो भी है कहाँ जाएगा? करेंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में हम उसको मर्ज कर देंगे और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट देंगे। सो बैलेंसेस इन द करेंट अकाउंट डेबिट और क्रेडिट ऑफ द पार्टनर्स आर ट्रांसफर टू देयर कैपिटल अकाउंट। द एंट्री फॉर द करेंट अकाउंट विद डेबिट बैलेंस एंड द एंट्री फॉर द करेंट अकाउंट विद क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड जब हम फॉलो करते हैं तो दो अकाउंट सेपरेटली मेंटेन करते हैं, कैपिटल अकाउंट और दूसरा क्या होता है? करेंट अकाउंट, है ना। तो अगर इस तरीके की चीज है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड अगर कैपिटल अकाउंट के मेंटेन करने में फॉलो किया जा रहा है तो उस समय ये ध्यान रखना है कि आपका जो भी डेबिट मतलब जो भी करेंट बैलेंस है, करेंट अकाउंट का बैलेंस है, उसको आपको क्लोज करना है बाय ट्रांसफरिंग इट टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दो अकाउंट को मेंटेन नहीं करेंगे। करेंट अकाउंट का जो भी बैलेंस रहेगा वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, मर्ज कर देंगे और सिंगल अकाउंट ही प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, दोनों केसेस की बात की गई है। अगर आपका डेबिट बैलेंस हो, ठीक है, मतलब नेगेटिव बैलेंस चल रहा हो तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और अगर क्रेडिट बैलेंस हो, ठीक है, पॉजिटिव बैलेंस चल रहा हो तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली द कंक्लूजन इज दैट कि हमको यहाँ पे पार्टनर्स करेंट अकाउंट क्या करना है? क्लोज करने हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पार्टनर्स करेंट अकाउंट की ट्रीटमेंट। नेक्स्ट अभी आपको एक चीज और बताई थी कि जो पार्टनर्स का लोन रहेगा वो भी आपको रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करना, तो आप उसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे पार्टनर्स लोन का ट्रीटमेंट देख लेते हैं। बैलेंस इन द लोन टू द पार्टनर अकाउंट इज रिटेन्ड एज अ सेपरेट अकाउंट। इट इज नॉट ट्रांसफर टू द डेबिट ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट बिकॉज इट विल बिकम द सिचुएशन ऑफ रीपेमेंट ऑफ कैपिटल बिफोर पेमेंट ऑफ आउटसाइड लाइबिलिटी। ऑन रिसिप्ट ऑफ अमाउंट द एंट्री इज पास्ड कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन टू पार्टनर अकाउंट। अब बेटा एक चीज यहाँ पे ये समझो कि जो पार्टनर का लोन अकाउंट है, ये सिचुएशन काफी डिफिकल्ट मतलब काफी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। क्या? क्योंकि अगर आपको सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं तो आप इसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये थर्ड पार्टी वाली बात हो जाएगी और पार्टनर्स लोन, क्योंकि अभी आपने सेक्शन 48 पार्टनरशिप एक्ट 1932 के डिसोल्यूशन के क्लॉसेस पढ़े हैं, उसमें हमने पढ़े हैं, तो उसमें हमने क्या देखा है? उसमें हमने ये देखा है कि जब डिसोल्यूशन का टाइम आता है तो पहले आउटसाइडर्स का मतलब थर्ड पार्टी जो होती है, थर्ड पार्टी को पहले हमको रिपेमेंट करना होता है। सेकेंडली पार्टनर्स लोन रिपे होता है और फिर पार्टनर का बैलेंसेस रिपेमेंट होता है। अगर आपने इसको थर्ड पार्टी की इक्विवेलेंट रख के रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया तो आप सेक्शन 49, सेक्शन 48 को वॉलेट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो पार्टनर लोन है ये कब पेमेंट होगा? सीक्वेंस क्या था? पहले थर्ड पार्टी जाएगी, पहले थर्ड पार्टी आउटसाइडर्स का जो लोन है ये उसको दिया जाएगा, आउटसाइडर्स को रिपेमेंट होगा। सेकेंडली किसको रिपेमेंट होगा? सेकेंडली पार्टनर्स को रिपेमेंट होगा। ठीक है, पार्टनर्स लोन को रिपेमेंट होगा और इसके बाद थर्ड नंबर आता है कैपिटल बैलेंसेस का। कैपिटल बैलेंसेस थर्ड नंबर पे हम पेमेंट करते हैं। तो कैपिटल बैलेंस की बात नहीं है, कैपिटल बैलेंस तो हम यूं भी थर्ड ही नंबर पे करेंगे। इन दोनों चीज की बात हो जाएगी। अगर हमने पार्टनर लोन को कहाँ ट्रांसफर कर दिया? रियलाइजेशन में, तो ये एट दैट टाइम विथ थर्ड पार्टी
पेमेंट हो जाएगा, वो नहीं कर सकते। और अगर हमने अगेन इसको लोन को पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया तो फिर ये प्रॉब्लम हो जाएगी कि आपको इसको अगेन थर्ड नंबर पे पेमेंट कर रहे हो, तो ये भी गड़बड़ हो जाएगा। अब इसका नंबर दूसरा है तो इसलिए हम इसको सेपरेट अकाउंट ही ट्रीट करेंगे। ना ही लोन अकाउंट कहाँ ट्रांसफर होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और ना ही आपका लोन अकाउंट कहाँ ट्रांसफर होगा, रियलाइजेशन अकाउंट में। दोनों में से किसी भी एक भी जगह ट्रांसफर नहीं होगा लोन अकाउंट। तो क्या करेंगे बेटा, लोन अकाउंट का सेपरेट पेमेंट करेंगे, ठीक है। लोन अकाउंट को सेपरेटली मेंटेन किया जाएगा। जनरल एंट्री विल बी कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, ठीक है। पार्टनर के लोन अकाउंट को देन एंड देयर वहीं पे पेमेंट हो जाएगा। इसका बैलेंस ध्यान रखना, ना ही रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया जाएगा, ना ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप पार्टनरशिप एक्ट 1932 के जो क्लॉज हैं उनको जो है तोड़ेंगे, तो वो हमको नहीं करना है। चलो, फॉर क्लोजिंग द लाइबिलिटीज अकाउंट क्लोज करना है तो क्या करेंगे, बता ही दिया है मैंने कि सारे जो भी लाइबिलिटीज है रियलाइजेशन के कहाँ चली जाएंगी, क्रेडिट साइड चली जाएंगी, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। सो लाइबिलिटीज रिलेटिंग टू द थर्ड पार्टीज, दैट इज लाइबिलिटी टू आउटसाइडर्स आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट टू एट देयर बुक वैल्यू बाय पासिंग दिस फॉलोइंग एंट्रीज, ठीक है। तो अल्टीमेटली सारी लाइबिलिटीज आपको कहाँ ट्रांसफर करनी है, पार्टनर रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड ट्रांसफर करनी है। नाउ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है। नॉर्मल रिजर्व जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था या तो आपका जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट था, उसका हमने ट्रीटमेंट देख लिया है कि आपको उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, ठीक है। याद रहेगा, मतलब उसको नॉर्मल लाइबिलिटी कंसीडर करके आपको उसको रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करना है, ठीक है। व्हाट अबाउट द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व? तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की बेटा 3 सिचुएशंस होती हैं, ठीक है। ये क्या होता है, जैसे कि आपको तो वर्कमैन कंपनसेशन के बारे में पता ही है कि जो ऑन फील्ड काम करते हैं, जिनके वर्कर्स साइट्स पर काम करते हैं, माइनिंग में काम करते हैं, उनके लिए ये रिजर्व बनाया जाता है ताकि अगर कोई फ्यूचर कंटिजेंसी आ जाए, अगर कोई फ्यूचर इमरजेंसी आ जाए, कोई फ्यूचर एक्सीडेंट हो जाए, तो उसके लिए जो वर्कर्स रहेंगे, वर्कर्स को जो भी हार्म होगा उसको कंपनसेट कौन करेगा, कंपनी करेगी। तो उसके लिए कंपनीज क्या करती है, रिजर्व बनाती है। अब इसकी 3 सिचुएशन फिर वही है कि आपका कंपनसेशन रिजर्व जो आपने बनाया है उसका कोई भी क्लेम ना हो, क्लेम हो और आधा हो आधा ना हो, मतलब क्लेम मतलब आपके पास रिजर्व से ज्यादा क्लेम हो, रिजर्व के इक्विवेलेंट क्लेम हो, या बिल्कुल ही क्लेम ना हो। तो व्हाट विल बी द रिजल्ट, अलग अलग सिचुएशन है, ठीक है। अब पहली सिचुएशन देख लेते हैं, जब लाइबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डज नॉट एग्जिस्ट, जब WCR की कोई लाइबिलिटी नहीं है, ठीक है। जब WCR की कोई लाइबिलिटी नहीं है तो WCR कहाँ जाएगा बेटा, WCR डायरेक्टली पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व नहीं जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं है, ये रिकॉन्स्टिट्यूशन का केस नहीं है, ये डिसोल्यूशन का केस है। पता है अभी तक तो हम लोग जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था उसका बैलेंस भी बचा हुआ बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कर रहे थे, यहाँ पे नहीं करेंगे, यहाँ पे रियलाइजेशन में लेके जाएंगे। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का नहीं लेकर जाएंगे, नहीं लेकर जाएंगे। क्यों नहीं लेकर जाएंगे, नहीं लेकर जाएंगे, बस नहीं लेकर जाएंगे, ठीक है। इतना ध्यान रखो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का नहीं लेकर जाएंगे क्योंकि वो जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए बनाया गया है, एसेट से रिलेटेड है, इसलिए नहीं लेकर जाएंगे, ठीक है। वो जो हमने रिजर्व बनाया है वो रिलेटेड टू एसेट्स है, तो रिलेटेड टू एसेट्स वाले जो भी प्रोविजन, जो भी रिजर्व्स रहेंगे वो आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं ट्रांसफर करेंगे। अपार्ट फ्रॉम द रिजर्व्स दैट इज मेड फॉर एसेट्स, दे आर ट्रांसफर टू लाइक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो पहला क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डेबिट करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या करना है, क्रेडिट करना है। व्हेन देयर इज नो लाइबिलिटी, व्हेन देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट द रिजर्व, ठीक है। 50,000 का रिजर्व बना के रखा था, कोई कंटिजेंसी, कोई एक्सीडेंट हुआ ही नहीं, तो उसको हमको देने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली उसको कहाँ ट्रांसफर करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। नेक्स्ट केस, व्हेन अमाउंट ऑफ द लाइबिलिटी इज लेस देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब कई बार ऐसा होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपने 50,000 का क्या बनाया, रिजर्व बनाया, और इस पे जो क्लेम आया वो 25,000 का क्लेम आया। दैट मीन्स कि क्लेम कम आया और आउटस्टैंडिंग अमाउंट अभी भी 25,000 रुपए रिमेनिंग बच गया, तो क्या जनरल एंट्री बनाओगे उस केस में? तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट तो हमको डेबिट करना ही है।
तो क्या होगा क्रेडिट, रियलाइजेशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे आपको रियलाइजेशन हेलो हाय बोलने आया है, ठीक है। ये क्या है, सपोज इसकी एंट्री क्या रहेगी, 1 मिनट, 50,000 का आपका रिजर्व बना है, 25,000 का क्लेम आया है, और जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, जो रिमेनिंग अमाउंट है 25,000, वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है। तो जो रियलाइजेशन अकाउंट है, ये इसमें क्या जाएगा, क्लेम जाएगा, क्या जाएगा, WCR का क्लेम जाएगा, किधर, रियलाइजेशन में। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या जाएगा, रिमेनिंग बैलेंस, जो बचा हुआ बैलेंस है, रिमेनिंग बैलेंस, ये आप कहाँ ट्रांसफर करोगे बेटा, ये आप ट्रांसफर करोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिट होगा ही, तो उसी अमाउंट से जो है, कुछ अमाउंट से रियलाइजेशन में दिखेगा, कुछ अमाउंट से कहाँ दिखेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। दूसरा केस, तीसरा केस, जब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कम पड़ जाएगा, रियलाइजेशन मतलब जब कम पड़ जाएगा, ठीक है, व्हेन अमाउंट ऑफ लायबिलिटी इज इक्वल टू द रिजर्व। अरे ये तो इक्वल की बात है, कम नहीं है, इक्वल है, ठीक है। मतलब आपने 50,000 का रिजर्व बनाया और 50,000 का ही क्लेम आ गया, तो पार्टनर में नहीं जाएगा। तो रियलाइजेशन में कब जाएगा, जो क्लेम है, रियलाइजेशन में कब जाएगा, जब क्लेम आएगा, ठीक है। क्लेम कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन में जाएगा। अब आप, द क्वेश्चन इज कि भाई क्लेम को हम रियलाइजेशन में क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं, तो आप एक बात बताओ, ठीक है। जो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है, जो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, इसको आप कहाँ ट्रांसफर किया करते थे। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम का नेचर क्या है, जस्ट टेल मी दैट थिंग, what is the nature of workman compensation claim, asset, liability, income, expenditure, क्या है इसका नेचर। तो बेटा इसका नेचर ना आपका लाइबिलिटी है। क्या नेचर है इसका, इसका नेचर आपको लाइबिलिटीज नेचर का मिलेगा। तो अगर ये लाइबिलिटी नेचर का है, तो लाइबिलिटीज को हम कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, रियलाइजेशन के क्रेडिट में ही तो ट्रांसफर कर रहे हैं ना, इसलिए इसको क्रेडिट में ट्रांसफर किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही नहीं आएगा, लेकिन हाँ इसका प्रॉपर नेचर क्या है, रियलाइजेशन का लाइबिलिटी, मतलब क्लेम इज लाइबिलिटी, ठीक है, क्लेम इज लाइबिलिटी। तो जो क्लेम है, क्लेम हमको कहाँ ट्रांसफर करना है, क्लेम आपका पार्टनर्स के रियलाइजेशन के क्रेडिट में जाएगा। अब the thing is कि when the amount of the liability is more than the amount of workman compensation reserve, और जब रिजर्व से भी कम आपका अमाउंट है, तब भी सेम एंट्री जाएगी। 50,000 का आपने क्या बनाया, रिजर्व था, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 50,000 का था, और आपकी जो क्लेम आया, क्लेम ज्यादा का कर देती हूँ, 55 का क्लेम आया, तो कहाँ से जाएगा पूरा सब कुछ, सब कुछ फिर भी किससे होगा, आपके बेसिकली इससे ही होगा, पार्टनर्स रियलाइजेशन के, ठीक है। सो द थिंग इज क्लियर कि क्या क्या चीजें कब कब करनी है। चलो अब एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। एक्स एंड वाई वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। गिव जनरल एंट्री अंडर द फॉलोइंग सिचुएशंस, ठीक है। कुछ कुछ सिचुएशंस दी आपको, इसमें जनरल एंट्री पास करनी है। तो द फर्स्ट सिचुएशन इज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बैलेंस शीट में 75,000 दिया है और कोई भी लाइबिलिटी नहीं है। इन दैट केस व्हाट विल बी द जनरल एंट्री, तो इन दैट केस द जनरल एंट्री विल बी वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि लाइबिलिटी तो है ही नहीं, ठीक है, तो कहां चला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट एंड टू वाइज कैपिटल अकाउंट। टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। क्या है, 3:2 75,000। $45,000 and $15,000।
45,000 एंड 30,000। ठीक है, तो इस तरीके से ये फर्स्ट केस की जनरल एंट्री हो जाएगी आपकी, जब कोई भी क्लेम नहीं है तब। नेक्स्ट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वॉज 60,000 एंड लाइबिलिटी वॉज इट फॉर 35,000। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना है, रिजर्व कितना है, 30,000 का। नेक्स्ट, ये फर्स्ट केस है, ये फर्स्ट केस हो गया। नेक्स्ट केस देख लेते हैं। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिट, to realization account, to X capital account, to Y's capital account। कितना है भाई, देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का अमाउंट कितना है, दैट इज व्हाट 60,000। 60,000 वर्कमैन कंपनसेशन का अमाउंट है, 35,000 क्लेम है। तो अगर 60 माइनस 35 कर दिया जाए तो व्हाट विल बी द अमाउंट, $25,000 है ना। अब 25,000 को जो पार्टनर्स हैं किस में डिवाइड कर लेंगे, अपने 3:2 में, 5,000 एंड 10,000। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड केस जाएगा कि जब जो लाइबिलिटी है वो क्या है, कम है क्लेम से। ठीक है, मतलब जो क्लेम है, क्लेम कम है और आपकी जो मतलब वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आपके रिजर्व से कम है, तो जो भी बैलेंस बचेगा वो पार्टनर शेयर कर लेंगे। क्लेम में डाल दिया रियलाइजेशन के क्रेडिट में, और जो भी बाकी का बैलेंस बच रहा है वो कौन शेयर कर रहे हैं, पार्टनर शेयर कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया आपका सेकेंड केस। थर्ड केस, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60 है और लाइबिलिटी कितनी है, अब लाइबिलिटी 75,000, मतलब आपके पास सिर्फ क्लेम कितने का था, आपके पास सिर्फ जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था वो 60 का था और क्लेम कितने का आ गया, 75,000 का आ गया। तो पहले तो थर्ड केस की जनरल एंट्री आपकी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब द थिंग इज कि आपके पास कितना बैलेंस है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में आपके पास सिर्फ 60,000 का ही बैलेंस है। कितने का बैलेंस है, 60,000 का। तो 60,000 ही फिलहाल तो आप ट्रांसफर कर पाओगे, बट द थिंग इज कि आपको पेमेंट 75,000 की करनी पड़ेगी। तो जब पेमेंट करोगे तो दैट मीन्स आपको पेमेंट करोगे आप 75,000 की, 15,000 का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट से कितना अमाउंट जाएगा, 75,000। ये आपकी नेक्स्ट जर्नल एंट्री बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000 है और लाइबिलिटी 60,000 है। अब ये तो आप आसानी से कर ही सकते हो कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो ये हो गया आपके वर्कमैन कंपनसेशन का भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो हमने बेसिकली बहुत सारी चीजें सर देख ली है कि एक एक चीज पर डिस्कशन कर लिया है कि अगर रिजर्व होगा, वर्कमैन कंपनसेशन है तो उसका ट्रीटमेंट क्या जाएगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन है तो उसका ट्रीटमेंट क्या जाएगा। ठीक है, काफी सारी चीजों का डिस्कशन कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, दैट इज बेस्ड ऑन जनरल एंट्री एज वेल एंड द बेस्ड ऑन रियलाइजेशन अकाउंट एज वेल, मतलब प्रॉपर अकाउंट भी इसका बनाएंगे। ठीक है, बहुत सारी जनरल एंट्रीज है, विल सॉल्व इट इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में क्या करने वाले हैं, जनरल एंट्री सॉल्व करेंगे एंड रियलाइजेशन अकाउंट भी प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। जनरल रिजर्व की एक टॉपिक और बच गया, तो जनरल रिजर्व कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। ठीक है,
जनरल रिजर्व को छोड़ के सारी चीजें हम लोगों ने देख ली है। चलो, एंड इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, प्रेस बेल आइकन ऑल्सो, सो दैट जब भी क्लासेस होंगी, वीडियोस अपलोड होंगी, सो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप प्राडिस एजुकेशन को फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, वेबसाइट है ये हमारी। इसके साथ अगर आपको हमारी ई लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है तो ये आपको गूगल प्ले स्टोर, iOS स्टोर दोनों पर ही अवेलेबल है। एंड दिस इज द कॉन्टैक्ट नंबर, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर एनी टाइम।